नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बतला दिया। गुयाना की संसद से पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मैसेज भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र से बड़ा कोई भी माध्यम नहीं होता है। पीएम ने कहा कि विस्तारवाद कभी भी भारत का सिद्धांत नहीं रहा है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गुयाना की चटनी को नहीं भूल सकते। तो भारत हमेशा वैश्विक विकास, शांति का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा सुरक्षित फ्यूचर के लिए आतंक का अंत बेहद जरूरी है। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा पर्यावरण पर ग्लोबल साउथ ने कीमत भी चुकाई है। दुनिया को साइबर क्राइम, आतंकवाद से मजबूती से विश्व बंधु के रूप में भारत अपनी भूमिका निभा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। ये तमाम बातें गुयाना की संसद में प्रधानमंत्री ने की। कोरोना के वक्त भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का एक मैसेज भी दिया। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने गुयाना में वहां की संसद को संबोधित करते हुए कही। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। और गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वेस्ट कार्यक्रम से उन्होंने समय निकाला और एक स्कूल में भी वो गए। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन नाम के एक स्कूल में पहुंचे और वहां बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स थे, उनके साथ वक्त भी बिताया। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, बच्चे उनको अपने बीच में पाकर बेहद खुश हैं। यानी अपने जो बिजी शेड्यूल था प्रधानमंत्री का, उसमें से उन्होंने वक्त निकाला। और जो कैपिटल है गुयाना की, जॉर्ज टाउन, वहां सरस्वती विद्या निकेतन नाम का एक स्कूल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुयाना की ये जो यात्रा है इसलिए भी खास है क्योंकि 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब जरा आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं और उसके जरिए पीएम की जो पूरी की पूरी गुयाना की यात्रा है वो दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी स्मारक गए। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और राम भजन गाकर जो वहां लोग गा रहे थे उनके साथ उसी रंग में प्रधानमंत्री भी रंगे नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी खुद राम भजन पर मंजीरा बजाते भी दिखे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे और स्टूडेंट्स के साथ अच्छा खासा वक्त वहां भी उन्होंने बिताया। और जो बच्चे थे वहां, उन्होंने पीएम मोदी को भजन भी सुनाया। पीएम को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो 2 दिन की गुयाना यात्रा थी उसको वो संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री वापस भारत लौट रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब गुयाना के दौरे पे प्रधानमंत्री थे। स्कूलों के बीच पहुंचे, स्कूल में बच्चों के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी के स्मारक गए। वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, बापू को श्रद्धांजलि दी और राम भजन भी माना। वहां उन्होंने जो गा रहे थे उनके साथ मंजीरा बजाते नजर आए प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ गुयाना के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और पीएम मोदी ने गुयाना के नेशनल कल्चरल सेंटर में भारतीय कम्युनिटी के लोगों को संबोधित भी किया।
पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगे। इसके अलावा जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी वहां लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच समानताओं पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति, खान पान और क्रिकेट भारत और गयाना को गहराई से जोड़ते हैं। पीएम ने इंडो गयाना कम्युनिटी और कैरिबियाई राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की सराहना भी की। Your Excellency, I was deeply honored to receive the Order of Excellence, the highest national award of Guyana. I thank the people of Guyana for this gesture. This is an honor of 1.4 billion Indians. It is the recognition of the 3 lakh strong Indo-Guyanese community and their contributions to the development of Guyana. और 5 दिनों की विदेश यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पिछले 2 दिनों से वो गुयाना में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में G20 समिट की बैठक के बाद कैरिबियाई देश गुयाना पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया गए, इसके बाद ब्राजील और अपनी यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे। इस दौरान वैश्विक मंच पर पीएम मोदी की साख और ज्यादा मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुयाना और डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। और अब जरा आपको प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी नाइजीरिया गए। पिछले 17 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया यात्रा थी। नाइजीरिया ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पूरी करने के पश्चात G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे। और फिर तीसरी तस्वीर गुयाना की है, जहां पीएम 2 दिन रहे। गुयाना में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और ऐसे में प्रधानमंत्री को वहां दुनिया भर के जो लीडर्स उसमें चैंपियन भी बताया। गुयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली ने, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये जो 5 दिवसीय यात्रा थी प्रधानमंत्री की, उसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं।